नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए वीडियो को लेकर आया हूं और एक नए विषय लेकर आया हूं जिसे आज मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम एक एक करके महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ, उसकी ऊंची चोटियाँ पे मैं चर्चा करूँगा। आप लोग को बहुत ही यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे पहला श्रेणी जो अरावली श्रेणी है, जो राजस्थान में स्थित है, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अरावली की बात करें तो इस पे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर माउंट आबू बसा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। उसके बाद अरावली में एक जैन के पवित्र स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी श्रेणी पर स्थित है। फिर इस पे दिल्ली का रायसीन हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन वर्तमान में जहाँ पे है, वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, जो कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बाद हम बात करते हैं तो गिर श्रेणी, जो कि सतपुड़ा रेंज की श्रेणियाँ हैं। गिर गुजरात के जूनागढ़ जिला में है, जहाँ पे एक अभयारण्य है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई शेरों के लिए है। उसके बाद इसी के बगल में गिरनार पर्वत, गिरनार श्रेणी, इस पे जैन का प्रमुख तीर्थस्थल है, जो कि हम वीडियो यदि फिर इसके बाद बनाएंगे तो उसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पश्चिमी घाट की श्रेणी पे चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट श्रेणी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कलसूबाई, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, अजंता श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। और दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची पर्वत, महेंद्रगढ़, नीलगिरी पर हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें। उत्तरी सह्याद्री पर्वत यही श्रृंखला, ये श्रृंखला उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री की और सारी श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई जो कि यहाँ पे स्थित है। यदि इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है हरिश्चंद्र श्रेणी। जस्ट इसके ठीक ऊपर अजंता की श्रेणी है, जिसमें आप पढ़े होंगे अजंता की गुफाएं वगैरह, यहाँ बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। उसके ऊपर बालाघाट श्रेणी है और ठीक जस्ट इसके ऊपर सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी उत्तरी घाट पर्वत श्रेणी की भाग है। और इसके बाद हम दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पे हम चर्चा करेंगे। दक्षिणी सह्याद्री में पहला पर्वत है जो कि यहाँ पे है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक के चिरमंगलूर जिला में स्थित है। उसके ठीक बगल में बाबा बुदन की श्रेणियां हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव है। उसके बाद कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का मुख। उसके बाद अगला जो श्रेणी है, जो कि यहाँ से परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है, अन्नामलाई है। ये जो श्रेणी देख रहे हैं ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी का अर्थ होता है हाथी का बाल। इसके जस्ट ठीक नीचे हम इलायची पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। इलायची पर्वत को हम कार्डामम हिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलायची और चाय की अच्छी खासी खेती होती है। इसके बाद एक पर्वत और है नीलगिरी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीलगिरी की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इस पे एक शहर है ऊटी, जो काफ़ी ही खूबसूरत शहर है। ये जो पहाड़ी है, ये जो नीलगिरी इसकी जो ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इस पे तमिलनाडु का एक शहर है ऊटी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये बायो रिजर्व क्षेत्र है। और नीलगिरी से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उत्तर घाट
पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला पर्वत नीलगिरी ही है, जो कि यहाँ पड़ता है यहीं। उसके बाद नीलगिरी की और बात करें तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, जो कि जिसका नाम टोडा जनजाति है, जो बहुत कम संख्या, आज से 2 साल पहले का रिपोर्ट है, लगभग 60 के करीब है। ये बहुपति प्रथा चलाते हैं। उसके बाद हम पूर्वी घाट की श्रेणी की बात करें तो सबसे नीचे पंचमलाई है। पंचमलाई के जस्ट ऊपर शिवराय की पहाड़ी, ये तमिलनाडु के स्थानीय देवता शिवरायन के नाम पर रखा गया है। शिवरायन का अर्थ होता है एक सुंदर वस्तु। इसके ठीक ऊपर जवादी की पहाड़ियाँ हैं, जवादी की पहाड़ियाँ हैं। जस्ट इसके ठीक ऊपर पालकोंडा के ठीक ऊपर बेलीकोंडा, ये दोनों चोटियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी घाट श्रेणी की हम बात करें, इसके जस्ट ऊपर चले तो मलायगिरी है, मलायगिरी। इसके और नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर गढ़जात की पहाड़ी है, यहाँ पे गढ़जात की। इसके जस्ट बगल में रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक इसके ऊपर हम सतपुड़ा रेंज में चलते हैं तो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी, जो कि लगभग फैरक्का बैराज के आसपास का क्षेत्र है ये। इसके जस्ट नीचे हम चले तो ये पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड में, वर्तमान में झारखंड में स्थित है। उसके बाद हम इसके जस्ट नीचे ये मैकाल रेंज, मैकाल पर्वत, और जस्ट इसके ठीक ऊपर महादेव पर्वत है। और ये जो पर्वत है यही सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, यहाँ पे स्थित है। धूपगढ़ को हम फोर्ट ऑफ सन कहते हैं, फोर्ट ऑफ सन कहते हैं। जस्ट इसके ठीक ऊपर बात करें तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसी का एक भाग है भंडेर, और यहाँ पे जो बिहार में है ये कैमूर है, ये कैमूर है। और यदि हम इसको यहाँ से इस डायरेक्शन को, इस एरिया को देखें तो ये विंध्य रेंज का पर्वत है, विंध्य रेंज का। ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, यहाँ से लेके राजमहल की पहाड़ी, ये सब विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। ये जो भाग है ये पारसनाथ, मैकाल, महादेव पर्वत, ये सतपुड़ा रेंज का पर्वत है। हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मैं इस पे चर्चा करूँगा। एक एक श्रेणी, पूर्वी घाट हो या पश्चिमी घाट हो या सतपुड़ा रेंज हो या विंध्य रेंज हो, सब पर्वत श्रेणी का मैं विस्तार रूप से चर्चा करूँगा। यदि दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें,
ताकि मुझे एक एनर्जी मिले और मैं आगे भी आप लोग की सेवा कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके पहले आप ये सारे पर्वत श्रेणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम दे। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 65वीं बीपीएससी में कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है, जिसमें अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। तो यहाँ पे लगभग कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, इससे सटी जो पहाड़ी है यही इलायची पर्वत है। तो इसका हिस्सा, इसका आंसर कार्डेमम हिल है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यदि उत्तर से दक्षिण सजाना हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, या पूरब से पश्चिम सजाना हो या परीक्षा में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आप इसे एक बार सरसरी निगाह से देख लें, इसको स्क्रीनशॉट करें और उसके बाद पढ़ें, जो कि परीक्षा के व्यू से हम बहुत मेहनत करके बनाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इनके स्क्रीनशॉट लें। जय हिंद।